ओल्ड वर्जन हो या न्यू वर्जन हो, अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, सारे वर्जन में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, ऑटोकैड का आइकन, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मिलेगा। आप चाहें तो न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यू का, या तो आप न्यू आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसका शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+N का। जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक यहाँ पर टेम्पलेट विंडो ओपन होकर आएगा। इस टेम्पलेट विंडो में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू फाइल ओपन हो जाएगा, और ये हमारा यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट कर लिया है ना। अब हम इसमें काम करेंगे, और अगर हमें इसको सेव करना है तो देखिए आपके पास में यहाँ पर ऊपर ही ऑप्शन दिया हुआ है सेव करने का, है ना। या फिर आप सेव का भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+S। अच्छा, ये क्विक मेन्यू बार है, क्विक एक्सेस बार है, जिसमें आप कमांड को क्विकली यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रैग डाउन आइकन बना हुआ है, ये हमारा मेन्यू बार है। ओल्ड वर्जन की अगर हम बात करें तो मेन्यू बार हमारा पहले से ओपन होता था, अभी हायर वर्जन में मेन्यू बार को हाइड कर दिया गया है। बट यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने मेन्यू बार को शो करना चाहता है तो शो मेन्यू बार पर क्लिक करके इसको शो कर सकता है। देखिए, जैसे यहाँ पर हाइड मेन्यू बार है ना, क्योंकि भी मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर मेन्यू बार शो हो रहा है। मैं यहाँ पर हाइड मेन्यू बार पर क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पर मेन्यू बार हमारा हाइड हो गया। वापस से मैंने इस ड्रैग डाउन आइकन पर क्लिक करा और यहाँ पर देखिए शो मेन्यू बार आ रहा है। देखिए, अब जब मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करा तो ऊपर हमारे पास में मेन्यू बार आ गया। अब मेन्यू बार में आपको वही सारी चीजें मिल रही है। देखिए, जैसे फाइल है तो फाइल में आपको न्यू फाइल चाहिए, ओपन फाइल चाहिए, इंपोर्ट करना है, सेव एज है, एक्सपोर्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको न्यू में मिल जाएगा, है ना। एडिट करने से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिलेगा, व्यू हो गया। अब देखिए, जैसे ये टूल्स हैं, है ना, टूल्स में आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ड्रॉ टूल बार है, डायमेंशन है। इसमें क्या है ना कि देखिए आपने जैसे ड्रॉ पर क्लिक करा तो ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ कमांड्स आ रहे हैं जो कि आप अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, ये सारे ऑप्शंस। और यही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं ड्रॉ टूलबार पैनल में। अब आप चाहें तो इस आइकन के थ्रू यूज कर सकते हैं कमांड को, या फिर ड्रॉ टूलबार को ड्रैग डाउन करके सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर कमांड का शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ड्रॉ टूलबार, है ना। अब हम देखते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई में यानी कि अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई है, अब उस ड्राइंग को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पर मॉडिफाई टूलबार का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, आपको सेम ऑब्जेक्ट अगेन चाहिए, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा है, उसका सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भी चाहिए सेम ऑब्जेक्ट, तो आप मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं, यानी आप अपनी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड फिर आपके पास में एनोटेशन पैनल मिलेगा। एनोटेशन पैनल में हम क्या करते हैं कि अगर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उस पर डायमेंशंस वगैरह देने के लिए हम एनोटेट टैब का यूज करते हैं। लेयर, लेयर पर काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेयर पूरे ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हम लोग आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे। बेसिकली लेयर का यूज हम लोग करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए। जैसे सपोज अभी आप काउंटर शिंक स्क्रू बना रहे हो तो स्क्रू कई सारे टाइप के यूज होंगे, या फिर सिविल में हम देखें कि हमने डोर या वॉल वगैरह बनाई है, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं, तो हम उनको लेयर बाय लेयर अगर क्रिएट करते हैं तो एट अ टाइम हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइड शो कर सकते हैं, या फिर सबको एक साथ अगर उनकी प्रॉपर्टी में हमें कोई चेंजेस करना है तो हम लेयर की हेल्प से कर सकते हैं, है ना। और फिर आगे आप यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे की क्लास में डे बाय डे पढ़ते चलेंगे। ओके, ये है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में हम अपने व्यू पोर्ट को सेट करते हैं। जैसे अभी जो व्यू पोर्ट सेट है हमारा वो टॉप व्यू सेट है, यानी कि डिफॉल्ट में अभी हमारा जो काम होगा यहाँ पर टॉप व्यू में होगा। बाकी एज पर अवर रिक्वायरमेंट अगर हमें इसको फ्रंट व्यू, साइड व्यू में चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, और इसको हम 3D में बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यूजर इंटरफेस। और अब हम बात करेंगे ऑटोकैड
सॉफ्टवेयर की पहली कमांड के बारे में, लाइन कमांड के बारे में, अपने नेक्स्ट वीडियो में।